ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज भगवान भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, चालीसा एवं आरती। हाँ, शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ शिव की कृपया दृष्टि सदैव बनी रहती है और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के संगम के पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि है। इसीलिए मासिक शिवरात्रि की रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं शिव जी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की मध्य रात्रि में अवतरित हुए थे। इसके कारण इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से हम सब जानते हैं। ये तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। मान्यता है हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के व्रत को अगर पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाए तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आइए भक्तों, जानते हैं मासिक शिवरात्रि का पूजा मुहूर्त के बारे में। मासिक शिवरात्रि पौष मास कृष्ण चतुर्दशी 18 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार को है। चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार को 2:32 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 19 दिसंबर शुक्रवार को 4:49 पर। ऐसे में हम सब शिवरात्रि का व्रत 18 दिसंबर बृहस्पतिवार को ही रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 18 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार को 11:28 तक। पूजा मुहूर्त समाप्त होगी 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार को 12:22 तक। पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 54 मिनट होगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:50 से 5:44 तक। प्रातः संध्या रहेगा 5:17 से 6:38 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:34 से लेकर 12:16 तक। ऐसे में भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है। विजय मुहूर्त रहेगा 1:40 से 2:23 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:19 शाम 5:36 शाम को। साय संध्या 5:12 से लेकर 6:32 सायकाल। अमृत काल जो कि रहेगा 8:27 से 10:14 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा 11:28 से 12:19 दिसंबर तक। विशेष योग रहेगा सर्वाधिक सिद्ध योग 6:38 सुबह 8:57 तक रहेगा। मासिक शिवरात्रि का महत्व होता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ शिव को नंदी से बड़ा ही लगाव है। इसीलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है।
मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन भगवान भोलेनाथ शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव बाबा भी प्रसन्न होते हैं। वहीं संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जल अभिषेक करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। कहा जाता है मासिक शिवरात्रि के दिन अगर भगवान भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हैं उन्हें इस दिन ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से उनके अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जो कोई इस दिन उपवास रखते हैं वे लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो देर तक ना सोएं और भूल कर भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा ना करें। ये तो थी भगवान भोलेनाथ से संबंधित जानकारियाँ। विशेष दिन का अधिक मंगलकारी बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत लाभकारी मानी गई है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं पावन दिन की शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे में ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण भगवान भोलेनाथ शिव मंदिर में भजन और कीर्तन होते रहते थे। इसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया और अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। तब उसने शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के बन को शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ जी ने सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा था। जिसके बाद उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकारी भी नहीं मिल रहा है जिसे बेचकर वो शिकार सेठ जी का ऋण चुका सके। ये सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और पेट भर पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर
चढ़ गया जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार की चिंता लाने का चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश से सभी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन तक भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत भी हो गया। और कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। तुम और एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकती हो, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणे की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष के नीचे रख कर लिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई थी। इसी दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर जा गिरे, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना न रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, शिकारी आप भैया मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वह हिरणी वहां से चली गई। इसी दौरान शिकारी चित्रभानु ने 2 बार अपना शिकार खो दिया, जिससे वो और भी चिंता में पड़ गया। उसे सेठ का कर्ज भी चुकाने की चिंता हो रही। अब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर जा गिरे। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि भी बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई थी। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी भैया आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसे में इन बच्चों के पिता के पास मैं छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खो सकता हूँ। शिकारी की बात सुनकर हिरणी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की चिंता लगी हुई है। मैं इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिससे तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इस प्रकार शिकारी के हाथों से तीसरी पहर की पूजा भी पूरी हो गई।
कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मैं मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगी। ऐसे में सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना चक्र समझ में आ गया और मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने से बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में ही शिकारी ने भगवान भोलेनाथ शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया। उसके मन में भी भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग वो अपने पूरे परिवार के साथ अर्थात तीनों हिरणियों और बच्चों के साथ उसी शिकारी के पास आ गया और कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हो। जंगल में पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उनकी उसी दिन उसने शिकार करना छोड़ दिया और अगले दिन वो नगर लौटा और किसी से लेकर उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूत ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार जो भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, हे भगवान, जैसे शिकारी को मोक्ष दिलाई है वैसे ही हम सभी को मोक्ष देना, हमारा सबका भी कल्याण करना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। अब हम सब सुनते हैं बाबा भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला वरमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
जानते अविवेका प्रणवाचर्य के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।